हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो गीता शुरू करने से पहले मैं प्रोपा लीलामृत पढ़ रहा हूँ। तो प्रोपा लीलामृत पढ़ता हूँ तो प्रोपाद जब सेकंड एनयू पहुंच गए थे तो वहां पे काफी भक्त जुड़ रहे थे जो हिप्पी ज्यादा थे जिसमें। तो जब भी मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूँ जैसे एक ब्रूस था, एक चक चक ऐसे करके नाम था, स्टीव ऐसे नाम थे मतलब वहाँ के जो भक्त थे जो आते थे। एक डेविड 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 वही था कि जब बोवरी बोवरी में रहते थे तो वो पागल हो गया था, ज्यादा एलएसडी ले ली थी उसने और स्वामी जी से ही चिल्लाने लगता है क्रोध में। स्वामी जी सबको छोड़ छाड़ के मतलब प्रभुपाद छोड़ छाड़ के चले आते हैं। अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। फिर वो उन्हें याद आता है, फिर वो काल एजेंट्स करके एक था उनका, वहां जाते हैं और उसकी पत्नी थी ईवा, जो कि काल सेंस ठीक था, प्रभुपाद जी को पसंद करता था, लेकिन काल जो ईवा थी वो बिल्कुल नफरत करती थी कि स्वामी जी कौन आ गए, इंडियन स्वामी जी हमारे घर में, दिक्कत हो रही है हमें ऐसे करके। तो वहां से फिर वो अपनी ईवा को, उस पत्नी को समझाते हैं काल, और एक और फ्रेंड के मिलके कहीं ढूंढते हैं किराए के लिए मकान। तो एक गिफ्ट मैचलेस करके जो लिखा था फ्रंट पे, फोटो भी है उसमें, तो वहां ले लेते हैं। पूरा ऐसे ही कबड़ा सा पड़ा था, ना बिजली थी ना कुछ थे, उसको साफ सफाई करी गई, फिर उसे रूम बनाए गए सही से। फिर वहीं पे एक तरह से सही टिक गया, मतलब वहां पे काफी लोग आने लगे, 10 15 20 25 भक्त आए। कीत नाम का एक भक्त था जो कि स्टार्टिंग में आया था, प्रभुपाद जी के संग कुकिंग देखता था। धीरे धीरे प्रभुपाद जी की कुकिंग करने लगा और धीरे धीरे प्रसाद बनाने लगा, सबकी फीस्ट एकदम सबके लिए। और सब लोग जब फीस्ट बनती तो जैसे ही चावल बन जाते, चपाती बन जाती, और जैसे ही दाल में जब छौंका लगता ना, छौंका, तो छौंका ऐसा लगता है जैसे विस्फोट हो गया हो अंदर, बड़ा भयंकर तरीके से। और जैसे ही कान लगा छौंक, अब तो बस हमारे पास ही आने वाला, बस अब छौंक लग गया, मतलब एक छौंक, एक मतलब इंस्ट्रक्शन थी उनके लिए कि बन गया। अब बस भगवान को पाना है, उसके बाद तो हमें ही पाना है। तो जब भी हम उसको पढ़ते हैं तो आंखों के सामने वो चित्र आते रहते हैं कि वो स्टीव कैसा होगा, डेविड कैसा दिख रहा होगा। प्रोपा जी सामने आ गया, वो कुछ पूछ रहा है। एक जो था नया नया, तो उसे ऑफिस जाना था, तो ऑफिस में लंच होती ना खाना खाने के लिए, तो लंच में आया था प्रभुपाद जी के पास, किस लिए, बुक्स लेनी थी। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे बुक्स दे दी, बैठ जाओ अभी। अब वो कह रहा है मैं तो बैठ नहीं सकता क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाना है, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं बैठ जाओ, क्या करूं? तो प्रभुपाद जी क्षमा करें लेकिन मैं भी बैठ नहीं सकता, मैं लंच के उस पे आया हूँ, मतलब खाने पे। तो प्रभुपाद जी हंसने लगते हैं और फिर वो चला जाता है। मतलब वही सेकंड एनयू से ही सारा कुछ स्टार्ट हुआ है। तो बहुत अच्छा, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, आएगा ये सब। अभी तो प्रभुपाद जी, अभी तो बहुत दिक्कतें आएँगी, बहुत मुश्किलें आएँगी। अभी तो दिल्ली में छिप्पीवाड़ा इस्कॉन में घूमेंगे, लाल किला घूमेंगे, अ, वितरण करेंगे, छपवाएँगे, ऐसा करके बहुत आएगा। फिर जब विदेश जाएँगे, तब वहाँ पे फिर वहाँ के स्टार्ट होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो अ,
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 49 को हम पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक वो चेंज हो गया है, टॉपिक ये दूसरा टॉपिक आ गया। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है ना। टॉपिक दूसरा आ गया है। देखो पिछले श्लोक में हमने देखा था कि अपने अपने कर्मों को व्यक्ति कर रहा है, मतलब अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म कर रहा है और भगवान को समर्पित कर रहा है। भगवान को समर्पित करता है, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो, वह व्यक्ति ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी वर्ण का हो, भगवान को समर्पित करता है। उससे क्या है, उसका हृदय शुद्ध होता है, सिद्धि प्राप्त होती है। ये सब पढ़ा था हमने। तो आगे अब इसमें बताया जाएगा आगे के श्लोकों में कि देखो कोई व्यक्ति अपरिपक्व अवस्था में अगर संन्यास ले लेता है, अपरिपक्व अवस्था में संन्यास ले लेता है, तो वह संन्यास का पालन नहीं कर पाएगा। मतलब छोड़ के तो जाएगा गुस्से में, लेकिन फिर वापस आ जाएगा, पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था करी गई। तो वर्णाश्रम की व्यवस्था से क्या है कि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करेगा वो, और पालन करके फिर क्या है, पालन करेगा निष्काम भाव से, मतलब भगवान को समर्पित करेगा वो कर निष्काम भाव से। फिर उसके हृदय में आत्मज्ञान उदित होगा। आत्मज्ञान उदित होगा तो उससे वह स्वाभाविक रूप से फिर नियत कर्म को त्याग देगा और फिर संन्यास में जा सकता है वो। ठीक है, क्योंकि जब तक नियत कर्मों को नहीं त्यागोगे कैसे संन्यास में चले जाओगे ना। नियत कर्म मतलब कि आप फैमिली का कर्म, ये कर्म वो कर्म, जो कि पंचरात्रि विधि में आता है, नारद पंचरात्रि विधि में जो आता है, अग्निहोत्री यज्ञ वगैरह, ये सब उसमें आता है नियत कर्मों में। तो ये सब तभी त्याग सकता है जब वह उससे ऊंचे लेवल पे पहुंच जाए, यानी आत्मज्ञान के लेवल पे। जब आत्मा के ज्ञान में जब आ गया आनंद, तो नीचे के फिर उससे कौन देख रहा है। जैसे कि हम भक्ति के संबंध में समझे तो कि हम भक्ति कर रहे हैं, अपना कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन भक्ति करते 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 भक्ति करना इतना अच्छा ना लगेगा कि बाकी के काम करने का मन ही नहीं होगा, मतलब त्याग दिया। ये भी संन्यास होगा एक तरीके से। तो दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अभी जो कलयुग है, इसमें भक्ति वाला संन्यास, यानी तुम रहोगे घर पे ही, सब कुछ है, और भक्ति में इतने लीन रहोगे कि बाकी के कार्य की तुम्हें होश ही नहीं रहेगा। तो ये भी संन्यास हो गया। और एक संन्यास वो जो पहले वर्णाश्रम का पालन करेगा, फिर नियत कर्मों को करेगा, फिर उससे शुद्ध होगा, फिर आत्मज्ञान होगा, फिर उदित होगा, फिर वानप्रस्थ जाएगा, फिर उन कर्मों को भी जीत लेगा, उसके बाद फिर तब संन्यास लेगा। तो कैसे करना है तुम्हारे ऊपर है, कौन सा विधि सही लग रही है तुम्हें। क्योंकि वर्णाश्रम विधि पहले चलती थी, अब वर्णाश्रम विधि का कौन पालन कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। तो कर्मों को त्याग सकता है। तो भक्ति की दृष्टि में ये बता रहे थे, भक्ति के नियमों को नहीं त्यागना है। कैसे, जैसे भक्ति में क्या होता है, साध्य और साधन एक ही होते हैं। आप साध्य क्या है, हरे कृष्णा मतलब भगवान का प्रेम, साधन क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र। अब आप हरे कृष्णा महामंत्र करते 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 क्या हुआ कि आप उच्च कोटि के भक्त बन गए, मतलब उस लेवल पे पहुंच गए, आत्म रियलाइज कर लिया। तो क्या हरे कृष्णा बंद कर दोगे, तब भी करना है, मंगल आरती जाना बंद कर दोगे, नहीं, तब भी जाना है। तो यानी त्याग कहाँ कर रहे हो तुम, कर्म का त्याग नहीं है ना यहाँ पे, लेकिन उसमें वर्णाश्रम में है। वर्णाश्रम में तो भोग के कोई काम नहीं करोगे ना, तो भोग के काम नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे। संन्यास मतलब आप बस सिर्फ प्रचार करोगे इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि साध्य वही है, साधनी वही है, भले ही तुम कितनी भी ऊंची स्थिति पहुंच जाओ, काम तभी वही करे तरीके से। ठीक है, तो साध्य और साधन एक ही बात होती है। हम हरे कृष्ण कर रहे हैं और जब सिद्ध होंगे तब भी हम हरे कृष्ण ही करेंगे। हाँ, पर अगर कोई तथाकथित भौतिक कर्म है, वह छूटता चला जाएगा। तो मतलब भक्ति में क्या है, भौतिक कर्म है वो छूटता चला जाएगा, स्पिरिचुअल कर्म है वो होते चले जाएंगे। तो थीम ये है कि कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, कर्म छूट जाते हैं जब हम उस सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जैसे हमने देखा होगा, लहसुन प्याज हमें छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। चाय छोड़नी नहीं पड़ी, चाय छूट गई। ठीक है ना। चाय से मुझे याद आया, कौन है जो धनिया की चाय बना लेगा। अरे भाई, कभी बनाई नहीं तभी तो पूछ रहा हूँ, बनाओ सीखो। अरे यूट्यूब पे देख लेना, उसमें मिल जाएगी, मैं बता दूंगा। बहुत अच्छी बनती है, और मैं सोच रहा हूँ कि समोसा के संग चाय हो जाए, है ना। क्योंकि अभी इसी हफ्ते में ही कर लेंगे। अब वो कहेंगे यार कथा में तुम समोसे की बात क्यों ले आए, मतलब कि वो सोच रहे होंगे यार, बोल रखा है। नहीं, अब तो आज फिर गर्मी में फिर समोसा चाय नहीं अच्छा लगेगा ना, अभी सर्दी अभी पड़ रही तो अभी ने चुस्की अच्छी लगेगी। हैं? अब अभी अरे क्यों नहीं आ पाएंगे, घर ही है, अब क्या दिक्कत, अभी इतनी सर्दी नहीं है ना, मतलब अब तो धूप निकल रही है। सर्दी है, ठंड है। अरे तो ठंड में ही तो पिया जाता है ना। ठीक है, तो तुम बताना, और क्या तुम बना देना खाली। तो दूध मिल्क चाय सब मिल जाएगा, धनिया वनिया प्रोसेस करना है खाली, ठीक है। ओके। या फिर शिवदयाल अपने घर में ही देख लें, बनाना सीख लें कैसे बनती है, आप बना के उसमें ले आना पैक करके चाहे, है ना, और क्या कर सकते। ठीक है। तो थीम ये है कि
कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, कर्म छूट जाते हैं। जैसे भक्ति का सुख इतना मिलता है व्यक्ति को कि स्वाभाविक है वह कर्म होता ही नहीं उससे। ठीक है, तो हम थीम समझ आ गई? थीम क्या है श्लोक की? हाँ अभिषेक, क्या है थीम श्लोक? अरे इतना तो बोला भी। तो थीम ये है कि कर्म छोड़ने नहीं पड़ते, कर्म छूट जाते हैं, ये थीम है। जब हम सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं तो अपने आप ही जो जो वर्णाश्रम के कर्म है ना वो छूट जाते हैं। समझ गए? यानी एक होता है सनिष्ठ भक्त, यानी वर्णाश्रम के धर्म पे श्रद्धा होती है, भगवान के लिए करता है वो। लेकिन एक स्थिति आती है कि उस सनिष्ठ से अ, एक होता है सनिष्ठ, एक होता है कनिष्ठ और एक मध्यम है। कनिष्ठ ऊंचा होता है ना, मध्यम। तो कनिष्ठ पहुंच जाओगे तो अपने आप ही वर्णाश्रम के धर्म पहुंच जाएंगे। क्या सनिष्ठ में और कौन से में? सनिष्ठ, हम सनिष्ठ में भी नहीं है, हम सबसे नीचे कोई कैटेगरी अगर आ रही होगी उसमें है। नहीं हम कह रही हैं, हम अपने में। हाँ ठीक है, श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक पीछे दोहराना। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। कोई दोहराएगा? लेके आए लो, गीता तो लेके आए। अरे गीता लेके आगे तब दोहराओगे। जूम खोल लेना। ठीक है, तो हम एक बार और उच्चारण करते हैं। असक्तः बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। ऐसे बोलो ना, ऐसे। असक्ता बुद्धि सर्वत्र जित्र आत्मा विगत स्पृह जितात्मा विगत स्पृह नैष्क कर्म सिद्धम परमाम नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। और दोहरा, कोई दोहरा? असक्तं बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नष्कर्म्य सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। मुझे ओके ओके, कोई जूम पे हाथ खड़ा करो अगर कोई बोलना चाहे श्लोक को, तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। शिवदाल बोलना चाहेंगे? बोले प्रभु जी। बोलना चाहेंगे श्लोक? बोलो। बोल रहे, ठीक है। आवाज आएगी वहां पे? यस हाँ, यस, आवाज आएगी आ रही आएगी। ठीक है। आसक्त बुद्धि है सर्वत्र असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्ध्यम परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिं परमाम् संन्यासेनाधिगच्छन्ति। संन्यासेनाधिगच्छति। बहुत बढ़िया, सब लोग सीख रहे हैं सही से हैं। ठीक है, हम इसका अर्थ समझते हैं। कम से कम सब लोग जब पोस्ट होगी तो एक बार तो प्ले करके जरूर देखेंगे मेरी आवाज कैसी आ रही है। हमारा एक व्यू बढ़ेगा। ठीक, ओ सॉरी, शब्दार्थ समझते हैं। देखो, असक्ता बुद्धि सर्वत्र, एक होता है सक्ता, एक होता है असक्ता। तो असक्ता बुद्धि सर्वत्र मतलब कि जिसकी बुद्धि सभी से आसक्त है, आसक्त हो चुकी है ना? यही होगा। सकता असक्ता नहीं, मतलब
आसक्त नहीं है, मतलब जिसकी बुद्धि सभी से अनासक्त हो चुकी है। मतलब जो ऊपर लेवल पे जब पहुंच जाता है, सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसकी बुद्धि क्या अनासक्त हो जाती है। अब भौतिक चीजों से, इन सब से अनासक्त हो जाता है। तो इसलिए जिसकी बुद्धि यानी माइंड अनासक्त हो जाता है। क्यों? जितात्मा विगत स्पृहा, जिसने अपने मन को जीत लिया है। जितात्मा मतलब जीत लिया अपने मन को, जितात्मा। विगत स्पृहा मतलब कि जिसके हृदय में अब कोई भोग की इच्छा नहीं है। विगत स्पृहा मतलब अब कोई भोग की इच्छा नहीं। जितात्मा मतलब उसने अपने मन को जीत लिया है। असक्त बुद्धि यानी अब जिसकी बुद्धि सभी में अनासक्त हो चुकी है, भौतिक चीजों में, भगवान में तो आसक्त है। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम, वह निष्काम कर्मों की सिद्धि को प्राप्त करता है, परम सिद्धि को प्राप्त करता है। नैष्कम सॉरी नैष्कम सॉरी क्या पढ़ूंगा इसका, हाँ, नैष्कर्म में सिद्धिम परमाम, नैष्कर्म में। तो नैष्कर्म में मतलब है जो निष्काम कर्म है उसकी सिद्धि को प्राप्त करता है। एक होता है सकाम, एक होता है निष्काम। सकाम का मतलब क्या होता है और निष्काम का मतलब क्या होता है? सकाम, निष्काम। अब यही नहीं पता इस कितनी बार तो आया सकाम निष्काम सकाम, तुम बताओ अमृता। मम्मी किधर है? अच्छा, अभिषेक तुम बताओ। हाँ, और निष्काम। हाँ, तो अब जो ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है, सिद्धि प्राप्त कर लिए, तो वह भी निष्काम हो जाता है। मतलब सकाम, सकाम मतलब कि काम की इच्छा, मतलब लाभ कुछ मिल जाए। सकाम, सा मतलब काम के साथ, मतलब काम तो कर रहा हूँ और साथ कुछ चाहिए। निष्काम मतलब नहीं चाहिए, इस तरीके से समझ सकते हैं। परमा मतलब परम सिद्धि को प्राप्त कर रहा है। संन्यासानादि गच्छति, तो संन्यास के द्वारा, संन्यास का मतलब है अब वह कर्म संन्यास ले लेगा, वह वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं करेगा। संन्यास मतलब संन्यास ले लिया ना, अब वर्णाश्रम के कर्मों को नहीं करेगा, संन्यास ले लिया उसने। ठीक है, ये सब चीजें। टेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आत्म संयमी अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। यानी आत्म संयमी होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, है ना, आत्म संयमी। मतलब कि हमें आत्म संयम का मतलब होता है कि हम अपने आप को बुरी आदतों से रोक लें खुद ही। आत्म संयमी समझे ना, मतलब कि कोई बोले तब नहीं रुकना चाहिए। हमें खुद पे इतनी शक्ति होनी चाहिए कि मैं खुद ही अपने आप को रोक दूँ, किसी भी चीज़ से। जैसा होता है कि अभी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। कोई दूसरा है तो वो रोक सकता है, "अरे नहीं यार छोड़ रहने दे।" अच्छा चलो ठीक है। लेकिन अकेले होंगे तो नहीं रोक पाएँगे, तो मन कर ही जाएगा। तो उसी प्रकार से आत्म संयम मतलब कि हमें सेल्फ कंट्रोल बनना होगा, जिसने अपने आप को जीत लिया है, इससे आत्मा। और वह भोग में नहीं, योग में है अब। मतलब कि अब उसे कोई स्पृहा, मतलब अब कोई उसकी भोग इच्छा नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोक का लिंक बता रहे हैं, बहुत अच्छा है, जो हमें समझना होगा। सनिष्ठ भक्त का कह रहे थे जैसे कि स्टार्टिंग कैसे है, मतलब इस सन्यास के लेवल की जो बात हो रही है, तो कैसे पहुंचा जाए। मतलब तो उसकी दो विधियां, एक तो भक्ति विधि जो मैंने बता दी, कुछ नहीं करना है, भगवान की सेवा में करते रहो, करते अपने आप शुद्ध हो जाओगे, और जो भौतिक कर्म होंगे खुद ही अच्छे नहीं लगेंगे, और भक्ति के कर्म अच्छे लगेंगे, और यही तुम करते करते सन्यास में स्थिति माने जाओगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा सन्यास है जो सीरीज वाइज एकदम चलता है वैसे करके, जैसे कि पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ बन गए, फिर वानप्रस्थ ले लिया, बाद में सन्यास ले लेते हैं ना, ऐसा करके। या फिर जो ब्रह्मचारी हैं बाद में सन्यास ले लेते हैं, इस तरीके से। हाँ, तो तभी तभी तो प्रभुपाद जी नहीं बता रहे हैं बिल्कुल। ये तो जो बलदेव विद्याभूषण जी बता रहे हैं, वो मैं खाली थोड़ा टॉपिक ले रहा हूँ। बाकी प्रभुपाद जी तो भक्ति पे, आपको पता है कि कलयुग में कौन कर रहा है वरना समझाने वाला? कौन कर रहा है अग्निहोत्र यज्ञ, है ना? कौन कर रहा है ये? कोई नहीं कर रहा। ठीक है? तो देखो सनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? सनिष्ठ भक्त। सनिष्ठ का मतलब है कि उसकी श्रद्धा वर्णाश्रम में है। वर्णाश्रम में जो अग्निहोत्र यज्ञ आते हैं, जो भी कर्तव्य आते हैं, उनमें श्रद्धा है। लेकिन वह वर्णाश्रम को भगवान के आराधना के रूप में करता है। मतलब वर्णाश्रम के कर रहा है, लेकिन भगवान की आराधना के रूप में। जैसे कि हम अभी मतलब कि वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कुछ-कुछ कर लेते हैं। जैसे कि कभी भी त्योहार आता है तो उसके हिसाब से पूजा करना, सारा कुछ करना ना, दिवाली आदि ये सब मनाना इस तरीके से। तो वर्णाश्रम में जो बताए गए अपने कर्तव्य नियम, वो हम करते हैं। कैसे कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं, इस तरीके से। उससे भाई क्या होता है कि अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह, ज्योतिष्टम यज्ञ, ये जो सब होते हैं, वो सब करते थे। और भगवान, और भावना क्या होती थी कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। भावना ये नहीं रहती कि भगवान अप्रसन्न हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो जाएं, ये भावना रहती थी उसकी।
और उसे फिर आत्मज्ञान प्रकट होता है उससे। इससे फिर क्या है, निष्काम कर्म योग, मतलब कि उसे जब आत्मज्ञान प्रकट होता है तो इसको निष्काम कर्म योग बोलते हैं एक तरीके से, कि मतलब जो पूरा ऊपर प्रोसेस बताएगा वो निष्काम कर्म योग मान लो, कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। और उसके बाद जब आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, फिर वह ज्ञान योग का आश्रय लेता है। आत्मज्ञान आ गया ना, अब ये आत्मज्ञान का तो ज्ञान योग का आश्रय लेता है। अब आत्मा का सुख प्राप्त होने लगता है, फिर उसको आत्मा का सुख प्राप्त होने लगता है, तो अब जरूरी नहीं कि वर्णाश्रम के जो अन्य कर्म है करे, तब कर रहा था। अब जरूरी नहीं कि करे, क्यों? क्योंकि अब तो आत्मा का आनंद लेने लगा। अब तुम्हें अगर मैं कच्चे चावल की खीर दे दूं, तो कच्चे चावल देखोगे? तो उसी तरीके से वर्णाश्रम धर्म के बाद जब उच्च आनंद मिल जाता है आत्मा का, तो नीचे कौन देख रहा है? मन ही नहीं लगेगा, कर नहीं पाओगे तुम इस तरीके से। तो आश्रय लेता है। अब आत्मा का सुख प्राप्त होने लगा, तो वह जरूरी नहीं कि वर्णाश्रम के जो अन्य कर्म है वो करे, उसको त्याग के वह अब आत्मा पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये चीज है, आत्मा फोकस करके मतलब आ गया यहाँ पे। और एक जो भक्त होता है, कृष्ण का भक्त, जो वैष्णव होते हैं, वो शुरू से ही सनिष्ठ हो कुछ हो, वो हर कार्य भगवान के लिए करते हैं। सिद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तब भी कर रहे हैं। ठीक है, और एक टाइम पे फिर वह इस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि फिर उनके लिए कोई विधि विधान या रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। जैसे कि शबरी झूठे पेड़ खिला रही है, नियम है ये भगवान को झूठे पेड़ खिलाना नहीं, लेकिन खिला रही क्यों? उस अवस्था में है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें है आसक्त बुद्धि सर्वत्र। इस जगत में जो शरीर से आसक्त है, तो वह जाहिर सी बात है शरीर से संबंधित चीजों से भी आसक्त होगा। जैसे अभिषेक अगर अपने आप को शरीर मान रहा है, तो शरीर से जुड़ी हुई वस्तु को भी वह अपना मानेगा। जैसे मोबाइल फोन, हम अपने मोबाइल फोन को अपना मानते हैं कि नहीं मानते हैं? टूट जाए तो दिक्कत होती है ना, दूसरे का टूट जाए तो दिक्कत होती है, तो खुशी होती है। हाँ? नहीं होती, लेकिन दुख नहीं होता। अरे तो ये तो तुम्हारा मतलब भाव है, लेकिन एक अगर मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि दूसरे का टूटे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, अपना टूटे तो फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, और शरीर जुड़ी हुई वस्तु फिर मेरी है। होता है कि नहीं होता? जैसे कि जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों को लेने, तो स्कूल से बहुत भीड़ निकलती है बच्चों की, तो हमारा फोकस किस पे रहता है? अपने बच्चे, बाकी सब भी तो निकल रहे हैं ना, चलो उनको लेके चलो। नहीं, वो मेरे नहीं है ना, जानता हूं ना मैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ। आत्मा मानूंगा तो आत्मा के हिसाब से तो सब आत्मा है, फिर तो सब भगवान का अंश हो गए ना। तो ये होता है, तो इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे आसक्त बुद्धि सत्व, इसी से वो अनासक्त हो जाता है। ठीक है, ये जो है वो अनासक्त हो जाता है। तो वह गृहस्थ आश्रम में अब यज्ञ वगैरह कर रहा है, आ सकते हैं, तो गृहस्थ यज्ञ वगैरह कर रहा है, निष्काम भाव से किए हैं। फिर धीरे धीरे घर परिवार में रहते हुए वह धीरे धीरे परिवार की आसक्ति छोड़ देता है। मतलब भक्त जो होता है, देखो पहले मान रहा है शरीर, फिर धीरे आत्मा मानने लगता है, फिर कर्म भगवान के लिए करने लगता है, फिर धीरे धीरे क्या है, अपनी फैमिली से डिटैच हो जाता है। मतलब वैसे तो केयर करता है, लेकिन अंदर से डिटैच हो जाता है। मतलब धीरे धीरे डिटैच हो जाता है, त्याग देता है। और फिर वानप्रस्थ ले लेता है एक दिन, और वानप्रस्थ से और परफेक्ट होकर फिर संन्यास भी ले लेता है। इस तरीके से, इस तरीके से सीरीज वाइज है। तो वर्णाश्रम पालन करना अभी मुश्किल है, भक्ति करना है तो भक्ति पर परक व्याख्या प्रभुपाद जी, इसीलिए प्रभुपाद जी की उसमें भक्ति परक व्याख्या ही हमें मिलती है। और इसमें था जितात्मा, जितात्मा का मतलब है कि अब उसका मन भक्ति का सुख का अनुभव करने लगता है, तो उसका मन भोग में प्रवृत्त नहीं होता। जब हमारा मन भक्ति के सुख में प्रवृत्त हो जाता है ना, भक्ति के सुख हमें अच्छे लगने लगते हैं, तो फिर जो भोग के सुख हैं वो हमें खराब लगने लगते हैं। अब जैसे मेरे ऑफिस में ही है, जब भी लोग समोसे मंगाते हैं, ब्रेड मंगाते हैं, कुछ मंगाते हैं, तो मेरे माइंड में तो ये आता है, क्या ये गंदी चीज खा रहे हैं, यही आता है। एक तो पाप है, दूसरा पता नहीं कैसे बनाया होगा। अगर खाना ही थोड़ा स्टैंडर्ड खाओ ना, अच्छा खाओ ना। मतलब ये आता है भाव, क्यों? क्योंकि अब हम कृष्ण प्रसाद जब से खाने लगे, तब से ये चीज बेकार लगने लगी। हम्म? हाँ हाँ, तो वही तो बात है ना, वही तो बता रहे हैं, जितात्मा हो जाता है। और विगत स्पृहा मतलब भोग की इच्छाएं निकल गई हैं नियत कर्मों को करने से। नियत कर्म मतलब वर्णाश्रम के कर्मों से धीरे धीरे करते करते ऊपर उठता है, तो भोग की इच्छा निकल जाती है। तो उससे हाई सुख मिल गया, तो नीचे का सुख फिर उसने त्याग दिया। तात्पर्य, आज लेट हो जाएगा थोड़ा। तात्पर्य, सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अपने को परमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को भोगने का कोई अधिकार नहीं है। प्रभुपाद जी तो पहली लाइन में ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं एकदम, कि समझ जाओ संन्यास का मतलब क्या। संन्यास का मतलब क्या, इस पैराग्राफ से हम क्या समझे, संन्यास का मतलब क्या है?
अब मनुष्य अपने आप को ये माने मैं कृष्ण का अंश हूँ और मुझे कृष्ण की सेवा, ये सन्यास। समझ गए? मानना है और करना है तब सन्यास है। खाली पता होना सन्यास नहीं है। ठीक है? ये भी समझना है। क्योंकि वह अकेला करता नहीं है और ये आसानी से कृष्ण भक्त कर लेता है, क्योंकि वो जानता है ना मैं अकेला करता नहीं हूँ, क्योंकि 5 करता है उसमें भगवान है मुख्य। मैं तो करता नहीं हूँ, जब मैं करता नहीं हूँ तो मैं भोगने वाला कौन हूँ फिर? तो भोगने वाले कौन है? भगवान है भोगने वाले, तो फिर उनको दे देता है। तो इसलिए इस तरीके से। क्योंकि वह परमेश्वर का अंश है, तब उसके कार्य का फल परमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए। मतलब हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल कौन भोगना चाहिए? कृष्ण को, क्योंकि करता तो वही है अकेले, मैं तो अंश हूँ ना, इसलिए भोगना चाहिए। यही वास्तव कृष्ण भावनामृत है। तो कृष्ण भावनामृत मतलब यही क्या है? हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है और अपने जो भी कर्म कर रहे हैं उनको भगवान को समर्पित करना है। वही भोगता है, हम भोगता नहीं है। तो यही कृष्ण भावनामृत है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है वही वास्तव में सन्यासी है। तो सन्यासी कौन है? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर कर्म करता है, मतलब इस्कॉन में जैसे कर रहे हैं ब्रह्मचारी वगैरह भक्त वगैरह, वैसे ऐसी मनोवृत्ति होने से मनुष्य संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान के लिए कार्य कर रहा होता है। जैसे खाना अगर पेट में देते हैं तो सब चीज पुष्ट हो जाती है, पैर हाथ पैर संतुष्ट भी हो जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं और अच्छा फील करते हैं। ठीक है? और ऐसे अगर हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो हम असंतुष्ट कैसे रह सकते हैं? क्योंकि जैसे हम पेट को संतुष्ट कर रहे हैं तो सब संतुष्ट हो गए, ऐसे हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो फिर हम भी संतुष्ट हो जाते हैं, ये बोल रहे हैं। इस प्रकार वह किसी भी भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता। वह भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद ना लेने का आदी हो जाता है। आदि मतलब है कि आदी हो जाता है, मतलब कि उसकी अब क्या, आदि को क्या बोले? आदि मतलब कि लत नहीं, क्या हाँ? हाँ, आदी हो जाता है, मतलब लत लग जाती है उसे फिर उसी चीज की। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं आदी हो जाता है, मतलब देखो बहुत अच्छा बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी? क्या अच्छा, शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की सेवा से प्राप्त दिव्य सुख से परे किसी भी वस्तु में आनंद नहीं लेता। कौन? भक्त। पर हम क्या कर रहे हैं? हम क्या अभी ऐसा है कि हम भगवान की दिव्य सेवा के सुख के अलावा और किसी में आनंद नहीं ले रहे हैं? हमें तो ले रहे हैं। तो यानी ये जो बात हो रही है एकदम दिव्य भक्त की बात हो रही है, कि जो भगवान के दिव्य सुख के अलावा कोई भी सुख का आनंद नहीं लेता, मतलब वो भगवान के आनंद का ही आदी हो गया है एक तरीके से। तो बहुत सूक्ष्म बात है। तो ये कौन कर सकता है? जो भक्ति में बहुत उन्नत हो, नहीं तो भोग कुछ ना हो तो चिंता ना करें, भक्ति करें। तो ये कह रहे हैं कि अच्छा, अगर ऐसा है, जतिन प्रभु हैं, तो हम तो है नहीं प्रभु जी, हम तो भोग कर लेते हैं इधर उधर, हमारा तो ऐसा भाव है नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं करो, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, धीरे धीरे सब हो जाए। कहाँ पे थे? वहां सन्यासी को पूर्व कार्यकलापों के बंधन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में होता है वह बिना सन्यास ग्रहण किए ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सिद्धि प्राप्त कर लेता है मतलब देखो, व्यक्ति को वर्णाश्रम के नियम के अनुसार वर्णाश्रम त्यागने होते हैं, जो और वानप्रस्थ में किए वह त्यागने के बाद फिर वह सन्यास ग्रहण करता है। ये प्रोसेस वर्णाश्रम का है, मतलब उस तरीके भक्ति की नहीं बोल रहे हैं। ठीक है? पर यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण भावना बिना संन्यास ग्रहण किए ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह पहले से ही सिद्धि के पथ पर है। जैसे कि सिद्धि के पथ पे है पहले, जैसे मंगला आरती छोड़ देता है क्या वह सिद्धि पाने के बाद? नहीं छोड़ता, जाता है मंगला आरती। तो वही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है। ठीक है? यही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा योगारूढ़ या योग की सिद्ध अवस्था कहलाती है। योगारूढ़ क्या होता है? योग मतलब कि योग में आरूढ़ हो गया है, अब वो सिद्ध हो गया है, अब उसे कोई हटा नहीं सकता। और योग रुरुक्षु का मतलब होता है कि अभी वो घिसपिट के चल रहा है, गिर रहा है नीचे, मन नहीं लग रहा है, ये योग रुरुक्षु। एक होता है योग आरूढ़, एक होता है योग रुरुक्षु। योग आरूढ़ और योग रुरुक्षु। आरूढ़ मतलब अब बैठ गया है घोड़े पे, सीना चलाना सीख गया है। और एक होता है मतलब घोड़ा पटक रहा है उसको, वो लात फेंक रहा है, वो गिर रहा है, वो रुरुक्षु होता है। तो हम रुरुक्षु हैं, रो रो के भजन कर रहे हैं। ठीक है? और जब आरूढ़ हो जाएंगे फिर अच्छा लगने लगेगा भजन करने के लिए। ठीक है?
जैसा कि तृतीय अध्याय में पुष्टि हुई है, यत्त्वात्म रतेव स्यात्। जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बंधन का भय नहीं रह जाता। खत्म हो गया। हाँ, तो क्या मनोदशा रहती है कि भक्ति के अलावा वह कोई और सुख नहीं चाहता है। यह भक्ति की हमेशा मनोदशा रहती है। तत् सुख सुखत्वम, तत् माने कृष्ण, सुख मतलब भगवान को सुख खुश करने के लिए, सुखत्व मतलब तो भगवान सुखी हो जाते हैं तो हम भी सुखी हो जाते हैं। और लास्ट में कह रहे हैं नहीं रह जाता, इसका मतलब वर्णाश्रम का पालन नहीं करता तो दोष, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि मति भगवान में लगी है। एक भक्त की, एक भक्त अगर वर्णाश्रम का नियम का पालन नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, क्यों, मति तो भगवान में लगी है। दूसरा, इस जगत में भगवान के लिए कोई भी कर्म सेवा कर रहा है तो कोई बंधन नहीं लगता है। तो ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। अरे यार, किसी ने बताया नहीं, प्रोफाइल तो इसमें आ ही नहीं रही थी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आज के श्लोक में भगवान ये बताएंगे कि मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, समझ में आया? आज के श्लोक में ये बताएंगे कि मैं क्या बताऊंगा, और क्या बताएंगे वो आज पता चल जाएगा, और जो बताएंगे वो कल पता चलेगा, कल अगर भगवान की कृपा रही तो। शनिवार को, हाँ शनिवार को कृष्णा बुक की कृपा होती है। ठीक है, हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म आपनोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म आपनोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। शिवदयाल बोलेंगे, आवृत्ति करेंगे। आपनोति। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, ताप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बहुत अच्छा संस्कृत सीख रहे हैं। सिद्धं प्राप्ति यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो तथा आपनोति निबोधः। ताप्नोति निबोध में, समासेन एव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत अच्छा संस्कृत सीख रहे हैं लोग। संस्कृत तो वैसे नहीं आती, लेकिन सुन के थोड़ा तो सीख ही रहे हैं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा, इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करके। किस प्रकार की सिद्धि? 18.49 वाली श्लोक की सिद्धि, उसके लिए बोल रहे हैं। इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करके पीछे के श्लोक में वर्णन हुआ है। क्या श्लोक था? असक्त बुद्धि सर्वत्र आत्मा और विगस्त स्पृहा, विगत स्पृहा, ये हुआ था ना? याद है कि नहीं याद है? असक्त बुद्धि सर्वत्र थी ना? तीन चार जो गुण बताए गए थे, वो सिद्धि प्राप्त इसको हो गई है, तो उसी कह रहे हैं इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त, तो पीछे श्लोक में वर्णन हुआ है। इस प्रकार जो सिद्धि को प्राप्त करता है जीव, तो इसे करें सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म। इस प्रकार की जो सिद्धि को प्राप्त करता है ब्रह्म, मतलब इस प्रकार
ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है। जब वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वह किस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, उसको मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। तथा आपनोति निबोध में, निबोध मतलब बताना, मतलब मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ठीक है, समझ में आया? पहली लाइन बहुत गहरी है, डीपली है, इसे बार बार समझाऊंगा तब समझ में आएगी। पहली लाइन क्या समझा रही है? सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध में। तो जो सिद्धि प्राप्त हो, तो जो 49 में जिस सिद्धि की बात की गई थी, कौन सी सिद्धि की बात की गई थी 49 नंबर श्लोक में? असक्त बुद्धि, जितात्मा और विगत स्पृहा, ये हुआ था ना, याद आ रहा है? तो आसक्त बुद्धि सर्वोत्तम, जिसकी बुद्धि किसी में आसक्त नहीं है। जितात्मा मतलब जिसका मन आत्मा में अनुभव कर रहा है, जिसका मन अब आत्मा में अनुभव कर रहा है, आत्मा का अनुभव कर रहा है। और विगत स्पृहा मतलब जिसकी भोग की इच्छा चली गई है, कोई भोग की इच्छा नहीं है, तो उसने सिद्धि प्राप्त कर ली ना ये चीजों की। तो जिसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली है, सिद्धि प्राप्त हो, जिसने ये सिद्धि प्राप्त कर ली, कौन सी सिद्धि? जो 49 नंबर श्लोक में बताएगी। क्या बताएगी 49 नंबर श्लोक में? असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा और विगत स्पृहा। तो ये 3 गुण समझ में आ रहे हैं, ये सिद्धि उसकी बात हो रही है। और निष्कर्म में भी है, जिसमें निष्काम भाव से कर्म करने के लिए अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। किसको? किस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो गई है? 49 नंबर श्लोक को जो गुण बता रहे हैं। तो सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि का अर्थ क्या है? वही 18.49 में कौन सी सिद्धि? असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा, विगत स्पृहा। ये जो सिद्धि प्राप्त हुई, सिद्धि का मतलब यही कह रहे हैं, 3 गुण। तो ये 3 गुण आ गए। अब वह व्यक्ति किस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को, जिसके पास ये 3 गुण आ गए जो पिछले श्लोक में बताया गया है, तो फिर वह भगवान बताएंगे किस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। कैसे होगा ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त? तो ब्रह्मभूत अवस्था होती है जो कि आत्मा के 8 गुण बताए गए थे ना, भूख ना लगना, प्यास ना लगना, मृत्यु नहीं होती है और बुढ़ापा नहीं आता है, ये सब चीज बताई गई थी ना, इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था। ठीक है, ब्रह्म अवस्था। तो फिर किस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, वह तुम मुझसे सुनो। पहली लाइन समझ में आ गई अब? इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त, कौन सी सिद्धि? 18.49 वाली क्या है? जितात्मा, चितात्मा नहीं, जितात्मा। हाँ, जितात्मा। और एक गुण क्या और? हाँ, विगत स्त्रियां। और एक और गुण तुम बताओ, बताओ क्यों बोलना? ये बोलो, असक्त, असक्त। तो और कौन संस्कृत बोला? असक्त बुद्धि सर्वत्र, तो ये 3 गुण दिख रहे हैं। ये आगे की लाइन में कह रहा है, समाज सैन्य कौन्त्य, हे कुंती पुत्र मुझसे सुनो। कैसे सुनो? बहुत लंबा सुनाओगे क्या? नहीं, छोटा सा, शॉर्ट में। शॉर्ट मतलब समाज सैन्य, समाज सैन्य मतलब होता है लघु, मतलब छोटा। शॉर्ट में, शॉर्ट क्योंकि अब तो शॉर्ट में बताएंगे ना, बच्चे कितने श्लोक हैं? 50 हो गए ना, तो 26 और बचे होंगे, 26 28 कुछ, तो शॉर्ट में बताऊंगा। हे कुंतीपुत्र, शॉर्ट में तुमसे बोलूंगा। निष्ठा ज्ञान से या परा, भगवान में निष्ठा और ज्ञान को कैसे प्राप्त होती है। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में ये भी बताऊंगा कि भगवान में निष्ठा और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। तो 2 चीजों का वर्णन है इस श्लोक में। 2 पॉइंट हमें समझने हैं। कौन से 2 पॉइंट है? पहला पॉइंट क्या है? भक्ति आ गई, और आगे आएगा श्लोक ब्रह्म प्रसन्न। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्या है? कैसे वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, उसके साधन का वर्णन करेंगे। वह ब्रह्मभूत अवस्था को कैसे प्राप्त करता है, कौन व्यक्ति जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है पीछे के श्लोक में, वह ब्रह्मभूत अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा। एक तो ये पॉइंट हो गए, ये बताएंगे भगवान। और क्या बताएंगे? और ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद उसे भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है, हम ये समझेंगे कि मतलब शुद्ध भक्त बन गया, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो गया, भगवान प्राप्त हो गया उसको, वो बताएंगे। तो 2 चीजों का अब आंसर चलेगा। प्रश्न क्या है? फिर प्रश्न समझ लो, प्रश्न क्या है? जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त कर ली है, सिद्धि को प्राप्त, कौन सी सिद्धि? पीछे वाले श्लोक में असक्त बुद्धि सर्वत्र, वो वाली प्राप्त कर ली है, उसका वर्णन करेंगे कैसे वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है और कैसे मेरे ज्ञान में निष्ठ हो जाता है, निष्ठा और ज्ञान में हो जाता है। तो समझ में आ गया? ठीक है। अब जिस व्यक्ति को श्लोक नंबर 49 में जो वर्णित विधि बताई गई थी, सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, जिस व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति 19 नंबर श्लोक के हिसाब से जिसमें जो वर्णन हुआ है,
और उसको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। कौन सी सिद्धि? ये 3 गुण है। कौन से 3 गुण है फिर से बताना, रट लो, एक ही याद होता है और तुम्हें बोलना नहीं आता। कोई तीनों एक साथ बताओ, कौन बताएगा 3 गुण कौन से हैं? हाँ बताओ। असक्तम नहीं, आसक्त बुद्धि। हाँ हाँ, असक्तम नहीं है, असक्त बुद्धि सर्वत्र। हाँ देखना, नहीं इनसे कह रहा था। हाँ बताओ। हाँ जितात्मा विगत। आप मुझे तीनों की मीनिंग बताओ, क्या कहना चाह रहे हैं? तो हाँ, जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है, अब अटैच नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, मतलब फैमिली एमली किसी से। और जितात्मा का मतलब जो आत्मा का अनुभव कर रहा है, जितात्मा आत्मा का अनुभव प्राप्त कर रहा है। और विगत स्पृहा मतलब, तुम बताओ। जैसे कि मेरी स्पृहा थी आईफोन हो, अब वो विगत स्पृहा हो गया, अब आईफोन नहीं हो, तो उसको विगत स्पृहा होता है। अब इच्छा नहीं है, मतलब भोग की इच्छा खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी सिद्धि, वही 3 गुण। अब वह आत्मा फिर कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा, ये आगे श्लोकों में वर्णन होगा। आगे 3 श्लोक आएंगे एक साथ, जिनमें क्या वर्णन होगा कि ब्रह्मभूत अवस्था को कैसे प्राप्त करेगा कौन व्यक्ति, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली। कौन सी सिद्धि? जो 49 नंबर श्लोक में 3 गुण वाली सिद्धि जो बता रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रह्मभूत अवस्था तक आ गया। श्लोक आएगा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांचती सम सर्वेषु भूतेषु यद भक्ति मद भक्ति लभते परम। ठीक है, ये जो आएगा कैसे प्राप्त होके, इससे आगे क्या है फिर, तो उससे आगे बताएंगे। उसके बाद कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद कैसे वह भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, यानी निष्ठा ज्ञानस या परा, कैसे वह भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, उसको भगवान बताएंगे। तो क्या क्या बताएंगे फिर से बताओ। यही है आज प्रश्न ही समझना है खाली, और कुछ है नहीं इसको। क्या बताया, क्या क्या बताएंगे भगवान आगे? हाँ इससे बताओ, चलो क्या क्या बताएंगे। भगवान बताएंगे 3 गुण, जिन्होंने ये 3 सिद्धि प्राप्त कर ली है। सक्त बुद्धि, जितात्मा, सिद्धि प्राप्त कर ली। हाँ विगत स्पृहा, मतलब हाँ 3 गुण मतलब। हाँ सक्त बुद्धि मतलब किसी में आप मतलब हाँ हाँ, आ वो सकते मुझे हैं। बताओ आगे क्या क्या बताएंगे। आग मतलब फिर मतलब क्या नाम है, ब्रह्म ब्रह्मभूत, हाँ ब्रह्मभूत मतलब कैसे, प्राप्त हो, मतलब कैसे प्राप्त करेगा। प्राप्त करेंगे। फिर आगे एक और, ये जो मतलब ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा, और उसके बाद एक और है ना, निष्ठा ज्ञान से यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, निष्ठा ज्ञान से इस तरह कैसे वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। 2 चीजों का वर्णन करने वाले हैं। 2 चीजें फिर से सुन लो। ब्रह्मभूत को प्राप्त करने वाले कैसे हो उसकी हाँ हाँ, फिर से सुन लो, फिर मैं पूछूंगा अभी। भगवान आगे 2 चीजों का वर्णन करेंगे, 2 चीजें बताएंगे। जिस व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त कर ली है, श्लोक क्रमांक 49 में जो बताया, वो सिद्धि प्राप्त कर ली है, कैसे वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा, और उसके बाद कैसे वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब तुम बताओ तुम्हारी बात। यार इतना तो कलयुग नहीं है कि बार बार बोल रहा हूँ, बार कितनी बार बोल दिया होगा मैंने अभी तक। क्या क्या बोले फिर से सुनो। जिसने पीछे श्लोक में सिद्धि प्राप्त की है, कौन सी सिद्धि? आसक्त बुद्धि सर्वथा जितात्मा विगत स्पृहा। अब वह जीव कैसे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करेगा, उसको हम सीखेंगे अगले श्लोक में। उसके बाद आगे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करके कैसे वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, यानी निष्ठा ज्ञान से या परा। आगे तो वह कैसे प्राप्त करेगा, यह भगवान बताएंगे। कैसे बताएंगे? समासेनैवा, यानी शॉर्ट में। शॉर्ट मतलब संक्षिप्त में। समझ में आ गया? पूरा श्लोक समझ में आ गया? यही है श्लोक में, और कुछ है नहीं श्लोक में। ठीक है, ओके, हम अनुवाद पढ़ते हैं। कुंती पुत्र, इस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ। कौन सी सिद्धि? नहीं वो 3 जो पीछे बताइए। हाँ हाँ, व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, ब्रह्म या कौन से ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसको मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिपरक कार्य में लगकर परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो।
वृत्तिपरक, हाँ वही तो बता रहा हूँ। कहाँ पे? वृत्तिपरक मतलब है कि वर्णाश्रम के अनुसार जो नियत कर्म है, वर्णाश्रम के जो नियत कर्म होता है ना, वृत्तिपरक मतलब मुझे ये करना चाहिए। एक हाउस वाइफ है तो उसको क्या क्या नियत कर्म है उसके लिए, एक पति है तो उसके लिए क्या नियत कर्म है? हैं? कली को मना कर रहे नहीं नहीं वृत्तिपरक कर्म करके मतलब अभी तुम्हारा क्या कर्म है ये बताओ। पिता तुम्हारा कर्म नहीं है बच्चों की देखभाल करना, ये सब कलयुग में नहीं हो रहा है? ये तो हो रहा है ना। वर्णाश्रम वो हो गया कि यज्ञ करना ये सब करना, वो नहीं कर पाएंगे तो के परक व्याख्या करते हैं। लेकिन प्रवृत्ति मतलब हो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृत्ति परक मतलब कि किस वृत्ति हो तुम, मतलब किस वृत्ति क्या है तुम्हारी। अगर तुम फौजी हो तो तुम क्या करोगे? सेना में रहोगे, वहां पे रहोगे तो उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे करोगे ना, तो वृत्ति परक कार्य हो गया ना। वही चीज बता रहे हैं। तो वर्णाश्रम के अनुसार जो नियत कर्म है उसको भगवान को समर्पित करके, मतलब वो काम कर रहा हूँ फिर भगवान समर्पित कर रहा हूँ। और भक्ति में बता रहे हैं, ये तो हो गया वर्णाश्रम में। और भक्ति में क्या होता है कि भक्ति में अगर भक्ति कर रहा है तो अपने अपने कर्मों को इसलिए कर रहा है कि ताकि मैं जिंदा रहूं और इस शरीर से भक्ति कर सकूं। क्यों कर्म कर रहा हूं मैं, कमा धमा क्यों रहा हूं? ताकि मेरा शरीर निर्वाह हो जाए, ताकि मैं भक्ति कर सकूं सही से। ये थॉट रहता है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वह करते करते क्या परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही त्याग देता है तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था प्राप्त हो जाती है। यानी जैसे अ, छोटी सी चीज मान लो त्यागना, जैसे कि हम भगवान को दीप ऑफर करते हैं, लैंप ऑफर, ये तो डायरेक्ट भक्ति है लेकिन समझने के लिए। लैंप ऑफर करते हैं तो लैंप कुछ ना कुछ पैसों की तो आती है, 5 रुपए का 2 रुपए का दीपक आता है, कुछ और भी आता है, पैसा तो लगता ही है ना। या हम भगवान को कोई कुकिंग करके भोग चढ़ाते हैं वो भी पैसे से आ रहा है, तो क्या हम नहीं त्याग रहे हैं अपने उनको चीजों को त्याग के भगवान से कर रहे हैं ना समर्पित। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि प्रदीप कम से कम 5 रुपए का तो आता है, ये ऑफर करते हैं, अर्पित करते हैं। तो कुछ नहीं तो धन कैसे न कैसे करके धन भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, लग रहा है ना। कुछ ना कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं तो धन से ही आता है सारा कुछ, तो वो धन भगवान की सेवा में लग रहा है। तो धीरे धीरे फिर व्यक्ति क्या है, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर लेगा, करते करते फॉलो करते 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 ब्रह्म अवस्था प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अब उसने आसक्ति त्याग दी है, असक्त बुद्धि सर्वत्र हो गया है, वो ये सब हो गया, तो ब्रह्म भूत को कर लेगा, फिर धीरे धीरे भगवान का शुद्ध भक्ति में भी एंटर हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया है भगवान के, देख रहा है कि कैसे कैसे सीढ़ी बाई सीढ़ी हम जा रहे हैं अंदर अंदर अंदर, ऐसे करके धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि अभी तो भगवान का शब्द है, ठीक है, फिर एक दिन भगवान भी दिखाई देने लगेंगे लीला पॉइंट व्यू से, वैसे साक्षात्कार हो जाएगा भगवान का, इसी को बोलते हैं भगवान का साक्षात्कार। तो धीरे धीरे ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है, मतलब आत्मा के गुणों को वह धारण करने लगता है। आत्मा के गुण क्या बताए गए थे? हाँ, आत्मा के जो 8 गुण बताए गए थे, हाँ वही है। सत्य संकल्प होती है, सत्य काम होती है, बूढ़ा नहीं होता, शोक नहीं लगता, भूख नहीं लगती। लेकिन हमें सब होता है, हमें शोक भी होता है ना, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, मरने से भी डर लगता है, भय भी है, संकल्प भी, सब संकल्प भी नहीं है। लेकिन जब तुम ब्रह्मभूत अवस्था पहुंच जाओगे तो ये गुण प्रकाशित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? भूख का कोई दिखाने लगेगा, खा लिया नहीं खाया कि नहीं खाया, करते ना चल लोग, ये इस लेवल पे पहुंच के होता है ये चीज, होती है ये चीज, क्योंकि आत्मा का अनुभव हो जाता है ना। तो आत्मा को सुख मिलता है तो बाकी सब तो बेकार लगता है फिर। जैसे हमें बेकार नहीं लगता कोई मांस वास खा रहा हो, क्या लगता है, अरे यार क्या मूर्ख लोग हैं, क्या खा लगता है ना। लेकिन जब हम भी खाते थे तब कौन खाता था, किसने खाया मीट? एक बार हिस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी से पूछा गया, क्या आपने भक्ति से पहले कभी मीट खाई है? क्या आंसर है? खाई है, यस। लेकिन पेट में जाके बाहर आ गई, मतलब फर्स्ट टाइम खाई और फर्स्ट टाइम में उल्टी हो गई। तो समझ गए डॉक्टर कि उनका पेट बना ही नहीं है मीट के लिए, लेकिन अंडे खाए। क्यों? क्योंकि किसी ने बता दिया था कि वो वेज होते हैं अंडे। खेत में लगे, बाद में पता चला कि अंडे तो किसी खेत में नहीं लगे, वेज कैसे हो गए फिर? उससे फिर उन्होंने अंडे भी त्याग दी। वो भी इसलिए खाए क्योंकि किसी ने बता दिया था कि वेज होते हैं। आजकल लोग नहीं, अल्लाह अंडे वेज होते हैं, ये वेज तो तब होंगे ना किसी खेत से लग रहे हो, पेड़ से लग रहे हो ना, तो वेज माने जाएंगे ना, फिर वेज कैसे होगा? तो वगैरह वगैरह, ये सब चीजें भ्रांतियां हैं। ठीक है, कहाँ पे थे हम? यह आत्म साक्षात्कार की विधि है, ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया। अगला श्लोक बहुत बड़े बड़े 51, 52, 53, एक साथ 3 श्लोक है, जिसमें ब्रह्मभूत अवस्था जो बताई है ना, उसके लक्षण बताए जाएंगे, और फिर आगे श्लोक भी आएगा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। ठीक है, सो हम आगे पढ़ेंगे।
ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।